बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ज़कात सीरीज़ चल रही है और इसमें हम इस बात को समझ रहे थे कि किन शराइत की बुनियाद पर किसी शख्स पर ज़कात लाज़िम होती है। इनमें से पहली हमने समझी थी कि मुसलमान होना, दूसरी आक़िल होना यानी स्टेबल माइंड होना, और तीसरी बालिग़ होना यानी पॉवर्टी के लेवल तक पहुँच जाना। इंशाअल्लाह आज हम चौथी शर्त को समझेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो शर्त ये है कि ज़कात किस किस्म के माल पर होती है, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जिस शख्स पर ज़कात लाज़िम होनी है उसकी मिल्कियत में वो माल होना ज़रूरी है जिन पर ज़कात लाज़िम होती है, जिनको ज़कातेबल एसेट्स भी कहा जाता है। वो कौन से माल हैं? तो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले यानी शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फ़कत 4 किस्म के मालों पे ज़कात लाज़िम होती है। पहला सोना यानी गोल्ड, दूसरा चांदी यानी सिल्वर, तीसरा कैश यानी रुपया पैसा, और चौथा माल तिजारत यानी सेलिंग गुड्स। और जो हमारे भाई गाँव वगैरह के एरिया नहीं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उन पर एक और एडिशन आ जाती है और वो है साइमा जानवर यानी ग्रेज़िंग लाइफ़ स्टॉक्स। ये वो जानवर होते हैं कि जिनको दूध हासिल करने या अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए पाला जाता है, और ये साल का अक्सर हिस्सा फ्री चारा चरते हैं यानी कुदरती चारागाहों में या जंगलों में चारा चरते हैं, तो इन पर मख़सूस शराइत की बुनियाद पर ज़कात लाज़िम होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो शहरी इलाकों में रहने वाले हैं उन पर 4 किस्म की चीज़ों पर ज़कात लाज़िम होती है: सोना, चांदी, कैश और माल तिजारत। अब अगर इनकी क्वांटिटी यानी मिक़दार की बात कर लें, तो सोना है 7.5 तोला यानी 87.48 ग्राम, सिल्वर चांदी ये 612.36 ग्राम 52.5 तोला, कैश ये एसोसिएट होगा चांदी के साथ, यानी इतना अगर कैश है जिससे हम 52.5 तोला चांदी परचेज़ कर सकते हैं तो उस पर ज़कात लाज़िम होगी, जो कि आजकल के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 1,76,000 यानी 1,76,000 बनती है। और यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर में 624 यूएसडी डॉलर में आजकल के दौर में 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है। लेकिन रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से इसकी कीमतों में फ़र्क आ सकता है, लिहाज़ा जब भी निसाब का हिसाब कर रहे हों या उसकी वैल्यूएशन कर रहे हों तो करंट जो वैल्यूएशन हो उसको मालूम कर लिया जाए। और जो माल तिजारत है वो भी एसोसिएट होगा 52.5 तोला चांदी की कीमत के साथ, यानी अगर इतनी वैल्यू का माल तिजारत है जिससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है, यानी आजकल के दौर के हिसाब से 1,76,000 रुपये, तो उस माल तिजारत पे भी ज़कात लाज़िम होगी। चनांचे अगर आप इस फ़ॉर्मूले को ज़हन में रखें कि जो भी चीज़ आपकी ओनरशिप में है, वो उसमें से 4 क्वेश्चन करें, क्या वो गोल्ड है, या वो सिल्वर है, या वो कैश है यानी करेंसी है, या माल तिजारत है। अगर इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में वो फ़ॉल करती है तो उस पर ज़कात लाज़िम होगी, वरना वो ज़कातेबल एसेट नहीं है। मिसाल के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि आपकी एक कार है जो कि बड़ी लग्जरी है और आपने उसको अपने यूज़ के लिए यानी इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है, तो क्या वो गोल्ड है? जवाब है कि जी नहीं। वो सिल्वर है? जवाब है कि जी नहीं। क्या वो कैश है? कैश भी नहीं है। क्या वो माल तिजारत है? क्योंकि आपने बेचने की नीयत से तो उसको ख़रीदा नहीं है, लिहाज़ा उस पर ज़कात लाज़िम नहीं होगी। अब इस चीज़ को इन इन चीज़ों को एक-एक करके हम ज़रा और तफ़सील के साथ समझ लेते हैं। जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक गोल्ड और सिल्वर किसी भी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो यूज़ में हो या ना हो, चाहे वो ज्वेलरी के फ़ॉर्म में हो, किसी सूवेनियर के फ़ॉर्म में हो, चाहे वो शो पीस हो, चाहे वो कपड़ों में लगे हुए हों, कफ़लिंग्स हों, या वो पेन की निब में हो, किसी भी चीज़ में हो, हर हालत में उन पे ज़कात लाज़िम होगी। लिहाज़ा बाज़ लोगों के ज़हन में ये मसला है कि जो ज्वेलरी इस्तेमाल की होती है उन पे ज़कात लाज़िम नहीं होती, तो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हर किस्म के सोना और चांदी पे ज़कात लाज़िम होती है। इस बात को ज़हन में रखना है। इस वीडियो में यहीं तक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि कैश पर ज़कात को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हम इस बात को बहुत सुनते हैं कि निसाब हाजत असलिया से ज़ायद हो, यानी बेसिक नेसेसिटीज़ से एक्स्ट्रा हो, तो उसी पे ज़कात लाज़िम होती। इससे क्या मुराद है? और यूँ ही माल तिजारत कौन-कौन सी चीज़ों को कहा जाता है, यानी सेलिंग गुड्स कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? क्या वो सिर्फ़ कारोबारी हज़रात के लिए हो सकती हैं, या घर में रहने वाले लोगों के लिए भी सेलिंग गुड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इंशाअल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारी ज़कात सीरीज़ को फ़ॉलो करते रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।